हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बच्चों आप देख रहे हैं RS बटोए चैनल। तो वेक्टर से जो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बड़े आसान तरीके से आपको सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आज सिखाया जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारे पास A है और एक वेक्टर हमारे पास B है। अगर ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, सबट्रैक्शन है। सबट्रैक्शन का मतलब अगर हम लेते हैं तो हम लिखते हैं A माइनस B। पर आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कभी भी जो वेक्टर है, वेक्टर को हमेशा ऐड किया जाता है, ना कि उसको सबट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे, वेक्टर ऑलवेज एडिड। ठीक है, एंड कैन नॉट बी सबट्रैक्ट। तो हम उसको सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। बस ये हम अदर फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, जैसे जैसे हमारे पास A प्लस B वेक्टर है। ठीक है, तो ये तो प्लस में है, एडिशन ऑफ वेक्टर है। तो अगर हमारे पास जैसे A माइनस B वेक्टर है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, A प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर B, यानी कि B के नेगेटिव में B को अगर हम नेगेटिव कर दें और उसको हम ऐड कर दें किसमें, A वेक्टर में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और इसका मतलब क्या होगा बच्चों, A माइनस B। तो इसी को हम बोलेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इफ वी ऐड नेगेटिव ऑफ B, ध्यान से सुनो बच्चों, इफ वी ऐड नेगेटिव ऑफ वेक्टर B with A, we find that A plus into minus B is equal to A minus B, means subtraction of vector। अब देखिए जो फर्स्ट केस था हमारा, जब हमने लास्ट किया था पैरेललोग्राम ला किया था, अगर ना आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, आपको जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमने अगर ऐड किया था तो रिजल्टेंट हमारा क्या आया था, A प्लस B, ये रिजल्टेंट था। और वैल्यू हमारी आई थी अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। ठीक है, ये आया था। तो ये इक्वेशन हमने डिराइव भी की थी जो प्रीवियस वीडियो में है। अब यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर A है। ठीक है, और एक वेक्टर हम ये ले लेते हैं, इस वेक्टर का नाम है B। ठीक है, और ये कुछ एंगल पर है बच्चों, थीटा डिग्री एंगल पर है। यहां पर मैंने क्या किया, इसको टेल से टेल मिला दिया। याद रखना आपने, वेक्टर दो वेक्टर है हमारे पास, दोनों वेक्टर क्या है, एट एंगल थीटा डिग्री पर है, और दोनों की हमने क्या कर दिया, टेल से टेल मिलाई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसका पैरेललोग्राम जो ला है, जो उसका डायग्राम है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो ये वेक्टर हमारा बनेगा R क्या है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जो मैंने ये देखिए बाईं तरफ लिखी हुई है लेफ्ट साइड में, ये क्या है, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। बट यहां पर क्वेश्चन क्या है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमने निकालना है। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर में से किसी एक को उसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी है। जैसे अगर मैं B का अपोजिट देखता हूं, B का अपोजिट मैं देखिए नीचे कर रहा हूं, तो ये B का अपोजिट है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस B, नेगेटिव ऑफ वेक्टर B। ठीक है, अब एक तो हमारे पास वेक्टर हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर B, और एक वेक्टर है A। ठीक है, तो दोबारा से फिर मैं इसको पैरेललोग्राम ड्रा करूंगा। तो ये ड्रा कर दिया मैंने इसको, और यहां से बच्चों ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है, और ये है R। ठीक है, अब जो एंगल बनेगा बच्चों A और नेगेटिव वेक्टर माइनस B में, यानी कि A और माइनस B वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा, वो एंगल हमारा क्या बनेगा, ये देखिए, ये जो डार्क लाइन है, ये एंगल बनेगा, ये बनेगा 180 डिग्री
माइनस थीटा। देखिए अगर टोटल एंगल की बात करें हम, ये टोटल एंगल हमारा 180 डिग्री है, तो ए से लेकर ये ए वेक्टर है, ठीक है, जो हमारा पहले वेक्टर था ए फर्स्ट वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर तक हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, आर इज इक्वल टू, देखिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ए को ए लिखेंगे, बी को बी लिखेंगे, बी को आपने माइनस बी नहीं लिखना है, ठीक है, बी को आपने, ये मेन पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना, बी को आपने माइनस बी नहीं लिखना है, बी को भी बी ही लिखेंगे, ठीक है, जैसे ए की जगह मैंने ए रख दिया, बी की जगह बी रख दिया, ठीक है, ऊपर वाले फार्मूले में रखेंगे हम जो एडिशन ऑफ वेक्टर है हमारा, तो यहां पर 2ab कोस थीटा की जगह लिखेंगे क्या बच्चों, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हमारा एंगल चेंज हो गया ना, ठीक है, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है हमारा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको नेक्स्ट पेज पर हम दोबारा से लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बच्चों 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर कोस में हम इसकी वैल्यू देखें, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये याद होनी चाहिए बच्चों आपको, ये हो जाएगी हमारी माइनस कोस थीटा। ठीक है, अगर यहां पर हमारा अतः साइन, ये भी मैं चलो बता दूं आपको, नेक्स्ट काम आएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है बच्चों प्लस में, प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे हम यहां पर, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ गया हमारा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यानी कि हम दोबारा से टोटल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, नेट रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये बच्चों हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये किसका रिजल्ट है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। ठीक है, किसका रिजल्ट है बच्चों, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। ठीक है, और इसको अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन में हम क्या निकालते थे, टेंजेंट बीटा निकालते थे, तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, ये आ जाएगी हमारी, इसको हम लिखेंगे बी साइन थीटा, की वैल्यू चेंज करनी है बस, बाकी सारा सेम रहेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारा टेंजेंट बीटा आ जाएगा, यहां से हम इसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपको दो मेन पॉइंट है वो याद रखने हैं। देखिए जैसे हम अगर वेक्टर एडिशन में a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस a के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि जो वेक्टर एडिशन है, अगर हम ऐड करते हैं वेक्टर को, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बट इन द केस ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर a माइनस बी, अगर हम करें इसको, ये b माइनस a, तो ऐसा हम नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो यानी कि जो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी बच्चों। सेकंड एसोसिएटिव लॉ मैंने बताया था आपको, तो a माइनस बी और माइनस सी, अगर तीन वेक्टर हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी और फिर माइनस सी, यानी कि पहले वेक्टर में से लास्ट के दो वेक्टर का जो सबट्रैक्शन है वो कर दिया हमने। ठीक है, फिर पहले लास्ट के दो में से फर्स्ट वाले को, तो हम मतलब कि इसको कर सकते हैं ऐसे, पर सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में इसको हम नहीं कर सकते, एडिशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो यहां पर यह भी बात याद रखनी है बच्चों आपने कि ये डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बच्चों,
तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है बच्चों, उसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में। इसमें करते हैं इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर हमेशा क्या होता है, एडिड होता है, तो नोट सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हम उसको नहीं कर सकते, अगर दिखाना भी है तो हमने उसको इस फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। सामने देखो स्क्रीन पे, हमने इस फॉर्म में दिखाना उसको पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड में और जेडब्ल्यू में, नीट में आने वाले बहुत सारे, हम हर एक टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे, वो पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 2 देखें। ठीक है, तो तब हमारा जो कंप्लीट कंसेप्ट हो जाए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।